नमस्कार। आज हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार तो बच गई, लेकिन क्या 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस बिना टूट के बच सकेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि कल सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने विधानसभा में बजट सेशन तो पास करवा लिया। कई तरह की चिंताएं थी कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बजट सेशन पास करवा सकेगी। कारण बड़े आसान है। कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो चुके थे, 3 निर्दलीय विधायक थे जो राज्यसभा के चुनाव में भी कांग्रेस के खिलाफ जिन्होंने वोट किया, और कांग्रेस के अपने 6 विधायक बागी हो चुके हैं। अब ऐसे में कांग्रेस के 40 में से अगर 6 निकाल दें तो कांग्रेस के पास बचते थे 34 विधायक और एक स्पीकर, तो विधायक बचे 33 जिनकी वोट काउंट होनी थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास थे 25 विधायक, और जो कांग्रेस के 6 बागी है, अगर वो कांग्रेस के बजट सेशन के खिलाफ वोट डालते तो उनका साथ मिलता बीजेपी को। 25 और 6 हो जाते 31, और 3 निर्दलीय उम्मीदवार विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ वोट डाला था, अगर वो भी बजट सेशन में कांग्रेस के खिलाफ वोट करते तो दोनों तरफ बराबरी नहीं होनी थी। बीजेपी के विधायक हो जाने थे, बीजेपी के प्रतिपक्ष में विधायक हो जाने थे 31 और 3 34, और कांग्रेस के विधायक रह जाने थे 33। ऐसे में बजट सेशन में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में हार जाती और ये एक बड़ी नैतिक हार होती। लेकिन कल जब विधानसभा का सेशन शुरू हुआ तो शुरुआत में ही संसदीय कार्य मंत्री ने उन 15 विधायकों के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया। उन्हें निलंबन किए जाने की कार्रवाई उन्होंने मांगी। अविश्वास प्रस्ताव नहीं, निलंबित किए जाने की उन्होंने कार्रवाई मांगी, और जिसे जो स्पीकर हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उन्होंने स्वीकार किया विधानसभा में लाने के लिए और उन्हें निलंबित कर दिया। तो बीजेपी के 15 विधायक निलंबित करने के बाद ही सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बची। पर सवाल बहुत बड़े हैं कि जिस तरह से एक बुत के कारण कांग्रेस में गुटबाजी काफ़ी देखने को मिली। आमतौर पर कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। पंजाब को देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, दिल्ली को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए और पश्चिम बंगाल देख लीजिए, कांग्रेस में गुटबाजी आम है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में भी गुटबाजी है, और इस गुटबाजी का सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का परिवार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच में तालमेल का ना होना। असल में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के लिए एक बुत लगाने की मांग बहुत पुरानी है। जब वीरभद्र सिंह दुनिया से गए उसी वक्त कांग्रेस के उस वक्त के प्रदेशाध्यक्ष ने एक पत्र लिखा था हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर को। उन्होंने पत्र लिखा और मांग की कि शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह का एक बुत लगाने की मंजूरी दी जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस वक्त ये मंजूरी नहीं दी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो ये माना जा रहा था कि अब कोई चिंता नहीं होगी। शुरुआत में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इसके लिए हामी भी भर दी और शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने काम भी शुरू कर दिया, लेकिन ऐतिहासिक रिज मैदान पे वीरभद्र सिंह का बुत नहीं लगा क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया। माना जा रहा है कि इसी बात को लेकर वीरभद्र सिंह का परिवार, उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह जो खुद मंत्री रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में, उनके बीच मतभेद बढ़े। और कल विक्रमादित्य सिंह ने यह साफ तौर पर कह दिया कि हमें बुत लगाने के लिए सरकार ने 2 गज जमीन नहीं दी। हालांकि उस वक्त 23 जून को एक बार तय किया गया था कि ऐतिहासिक रिज मैदान पे वीरभद्र सिंह का बुत लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद एक सिटीजन ने, हिमाचल प्रदेश के एक सिटीजन ने, शहरी ने, शिमला से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है सौंज, वहाँ पर उन्होंने ज़मीन दान दी जहाँ पर वीरभद्र सिंह का बुत लगाया गया। 23 जून को वीरभद्र सिंह का जन्मदिन होता है, तो उस दिन उनका बुत लगना था, लेकिन वो नहीं लगा।
जो शिमला का ऐतिहासिक रिज मैदान है उस पर अभी तक जो बुत लगे हैं, महात्मा गांधी जी का लगा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का वहाँ पर बुत लगा है, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री यशवंत सिंह परमार जी का भी वहाँ पर बुत लगा है। लेकिन अभी तक वीरभद्र सिंह का बुत वहाँ पर नहीं लगा, और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो तनातनी हुई वीरभद्र सिंह परिवार और सुखविंदर सिंह सुक्खू के परिवार के बीच, वो इस बुत को लेकर हुई। और ये भी माना जा रहा है कि वीरभद्र सिंह के परिवार के साथ कई ऐसे नेताओं की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जो इस वक्त भाजपा में हैं। जो राज्यसभा सदस्य भाजपा के बने हैं हर्ष महाजन, वो वीरभद्र सिंह के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, और वो वीरभद्र सिंह के मुख्यमंत्री काल में उनके मंत्री के तौर पे भी काम कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की हाईकमांड बड़े ध्यान से इन बातों पर माथापच्ची कर रही है कि क्या वीरभद्र सिंह के परिवार या उनके करीबी विधायकों ने जानबूझकर हर्षवर्धन को समर्थन तो नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता कर्नाटका के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिमाचल पहुंच गए हैं, और हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार फिलहाल बच गई है। लेकिन ये सरकार आने वाले दिनों में बची रहे। 6 जो विधायक हैं उनके खिलाफ अयोग्यता का मामला भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर के पास अभी पेंडिंग है, उस पर फैसला उन्होंने सुरक्षित रख लिया है। अगर तो हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर 6 विधायकों को अयोग्य करार दे देते हैं तो उसके बाद कांग्रेस के 6 विधायक कम हो जाएंगे। हालांकि वो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला होता है वह बात की बात है। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का खतरा ख़त्म है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं है, क्योंकि अगर 2/3 बहुमत से विधायक बागी होते हैं तो हिमाचल प्रदेश में सरकार किसी भी वक्त गिर जाती है। अब जो 6 बागी विधायक हैं, क्या उनके साथ और विधायक भी हैं? क्या वो कांग्रेस के खेमे से और विधायकों को अपने साथ ला सकते हैं या नहीं? इस पर निर्भर करेगा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कितने दिन चलेगी। लेकिन 24 के चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से अस्थिरता का माहौल बन सकता है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना दिख रहा है।